पूरे काउंसलर जालीपट्टन पंचायत के काउंसलर राज एसी ऑफिस में मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। वजह यह है कि 2017 और 18 में सिद्धरामैया साहब मुख्यमंत्री होने के टाइम पे सारे टाउन कर्नाटक लेवल में नया बिल्डिंग बनने के लिए पट्टन पंचायत और टीएमसी का एक फ़ंड रिलीज़ हुआ था। 1 करोड़ रुपया हमें भी हुआ था पट्टन पंचायत को। तो उस वक्त हमारा पहले से इंटेंस ये था, सोच ये था कि पट्टन पंचायत के अतराफ के लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि अब जो ऑफिस है पुराना वो जाली में एकदम एंडिंग में है, एक कोने पर है। तो हमारा ये सोचना था कि सारे मेंबरों का कि वो बीच में या शहर के बीच में आ जाए, क्योंकि टाउन पंचायत इम्प्रूवमेंट का एक पहलू है। तो हम सोच रहे थे कि ऊपर आ जाए। तो उस टाइम पे हमारा फंड आने के बाद में भी हम यही सोचे थे कि हमारा टाउन पंचायत वहाँ से निकल कर ऊपर आए। तो हमारा उस टाइम पे हम लोग ने दो लैंड हमने नोट किया था और ऊपर प्रपोजल भी भेजा था डिपार्टमेंट पे। तो उस वक्त भेजने के बाद वो प्रोसीजर में था, तब तक हमारा प्रेसिडेंट का और ये भी ख़त्म हुआ, हमारा क्या वक्त ख़त्म हुआ है प्रेसिडेंट का मराला, यानी 2.5 साल का जो हुआ। उसके बाद में कोई अभी तक प्रेसिडेंट नहीं हुआ रिजर्वेशन के प्रॉब्लम से। तो उसके बीच में कोई थर्ड पर्सन उस जाली में, जो अभी टाउन पंचायत पुराना बिल्डिंग है उसके सामने एक लैंड है हार्डवे सर्वे नंबर 242, कोई पॉइंटेड करके ऊपर गवर्नमेंट लेवल में भेज के उसको हमको नज़र में लाए हुए उसको मंजूर करके ले लिया। तो लेने के बाद हमें पता ही नहीं था कि उसमें वो जो पैसा जो आया था 1-2 साल पहले, उसको इन्होंने टेंडर भी डाल दिए और वर्क ऑर्डर भी देके काम भी शुरू कर दिया। हालांकि उसको गुदली पूंजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन का स्टोन फाउंडेशन भी डाल दिया, क्योंकि इससे पहला सिद्धरामैया जब इधर भटकल आमद हुए थे उस टाइम पे वो उसका काम भी गुदली पूजी हो चुका था। तो नए से भी इन्होंने गुदली पूजी किया और उसके बाद में बिल्डिंग भी जो हमने पॉइंट किया था वहाँ पे ना करते हुए दूसरी जगह पे कर दिए, बहुत अंदर और भी 1 किलोमीटर आगे, टाउन पंचायत से आधा किलोमीटर आगे होता है। तो हमने इसी मामले में इससे पहले 29/12/2018 को एक ठहराव किया था, क्योंकि हमारे दोनों तो कुछ मेंबरों के बीच में कुछ ये होने के बाद में तो वहाँ पे वो जो अभी जो पॉइंट किए थे, हमें मालूम नहीं, जैसा डीसी ऑफिस को कोई उसका प्रपोजल भेजा था वो पास होके आया था। जो अभी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्शन है उस जगह पे हमको प्रपोजल आया कि आपका पास हो गया, आप इतना अमाउंट भर दो। तो उस टाइम पे हमने उस लैंड को हमारा प्रॉपर्टी यानी टाउन पंचायत का प्रॉपर्टी समझकर हमने उसको एक्सेप्ट किया था और ये भरने के लिए मंजूरी दिया था। लेकिन बाकायदा उसमें लिखा था 242 में हमने कतई 20 मेंबर भी कोई उसके ऑब्जेक्शन थे कि टाउन पंचायत का ऑफिस ना हो बल्कि ऊपर हो, यानी जो लोगों को सहूलत हो। क्योंकि कड़विनकट्टे डैम से और यंगटापुर ब्रिज तक 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर का डिफरेंस होता है जाली जाने के लिए। लोगों को बहुत परेशानी होती है। हम इस परेशानी को कम करने के लिए हमारा सोच था ऊपर लाए, लेकिन यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रहा है इसके पीछे कौन काम कर रहे हैं। ये मैं डीसी साहब से भी मेमोरेंडम से यही किए हैं हमने, और यहाँ पे लोकल डिपार्टमेंट से भी यही कर रहे हैं कि इमीडिएट ये काम को रोकें और जाँच करें इसकी। ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಆ ಜಾಗನೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ 20 ಜನ ಮೆಂಬರು ಆ ಜಾಗ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿನಗರ ಸಾಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಓದಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಟ್ಟಣ ಜಾಲಿ ತಾಲೂಕು ಭಟ್ಕಳ ದಿನಾಂಕ 29/12/2018 ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಲಿಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ನಕಲು. ವಿಷಯ ನಂಬರ್ 6, ಜಾಲಿಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಿಯಾದ ಜಾಗೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರರವರು ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಜಾಲಿಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಭೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಯೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆಂದು ಸಭೆಯು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 242 ಪೈಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ಗುಂಟೆ 1 ಎಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ 50% ಜಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ